पर वापस जाएंगे। 1008 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट का अनुमान था, 1001 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया है। 1108 मेरे ख्याल में 1108 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का अनुमान था और 1101 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पेश किया है। नेट एनपीए देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा है, 1.6% से बढ़कर ये 2.10% हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और ग्रॉस एनपीए में भी इजाफा देखने को मिला। नंबर्स थोड़े ढीले नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र होगी कि क्या कोई अनाउंसमेंट होता है सीईओ को लेकर, उस पर कुछ स्पष्टीकरण आता है या नहीं। लेकिन अच्छा, मेरे ख्याल में रवनीत गिल विल रिप्लेस राणा कपूर, ये अपडेट आ रहा है वायर्स पर, तो फिर ये अच्छी खबर है। और देखिए चर्चा डॉयचे बैंक में जो कई साल तक रहे हैं। और हम कह भी रहे थे कि अगर इस तरह का कोई अनाउंसमेंट आता है तो फिर बढ़िया बात हो सकती है। तो इसका अनुमान बाजार को कहीं कहीं था, दबे जबान में लोग बात कर रहे थे कि क्या डॉयचे बैंक से रवनीत गिल साहब आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी हाँ, 1 मार्च से वो एमडी और सीईओ का पद संभालेंगे। हालांकि पहले ऐसे चर्चा चल रही थी कि इन्होंने एनवेलप में आरबीआई को ये 2 नाम दिए गए हैं और तब भी होप यही थी कि क्या डॉयचे बैंक से एक गिल साहब आएंगे। तो अब ये बैंक ने साफ किया है कि यस बैंक कह रहा है कि राणा कपूर साहब जा रहे हैं। बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये उनका जाना। और इनका ठंडे नंबर्स पर देखिए वो खबर आ गई तो स्टॉक 3.5% भाग चुका है। बहुत बढ़िया मूव वसीम साहब। रवनीत गिल ये टेक ओवर कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी खबर है। नंबर्स तो एक तरफ रखें, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस समय। बाजार एक्साइटेड है रवनीत गिल के नाम से। शुक्र है नाम तो आया हर्षिता, नहीं तो बिना नाम के तो शेयर कहीं भी चले जा रहा था। तो एटलीस्ट एक साइजेबल आदमी आया है। आई थिंक बैंक ने जो नंबर्स दिए हैं कोई ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं है। तो आई थिंक जो अटकली रूमर थे और जो वीकनेस थी वो इसलिए था कि कोई सक्सेशन नहीं था। सो दिस शुड रब ऑफ वेल। आई थिंक स्टॉक ने काफी देर ये 170 और 200 का रेंज रखा है और मुझे लगता है यहाँ से आपको 15% तक की रैली आनी चाहिए, गिवन दैट कोई ऐसी और अनहोनी हमें बैलेंस शीट में अभी ऑन द फेस ऑफ इट नहीं दिखी। लेकिन एक विदेशी बैंक से इतने बड़े नाम का आना, रवनीत गिल सालों से डॉयचे बैंक के साथ रहे हैं, उन्होंने काम किया है। आपको क्या लग रहा है अब यहाँ से एक नया इतिहास रचा जाएगा यस बैंक के लिए, डिस्पाइट द क्लीन अप एक्ट जो शायद ये करना चाहे? 5% ऊपर स्टॉक। So Archita, there was lot of uncertainty के कौन आएगा नहीं आएगा, कोई आएगा नहीं, that is what। तो एक चीज अब रिजॉल्व हो गई है and we'll see the performance, but I think a good name जो जिसमें ज्यादा कोई आगे पीछे हमने सुना नहीं है, so it should be a reasonable performance। और साथ में कुछ डाइवर्जेंस नहीं दिखी हमें जो बैलेंस शीट में नंबर आए हैं। तो ये शेयर वैसे भी सस्ता था, लेकिन इसमें बिकॉज कोई एक सक्सेशन प्लान नहीं था, वो अब आ गया है। सो दैट शुड रब ऑफ वेल आई थिंक इन द नियर टर्म। तो अभी खरीद लें। और आपका टारगेट क्या है भसीन साहब इस स्टॉक पर? हेमंत, आई डोंट रूल आउट टारगेट्स ऑफ 250 इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑन दिस स्टॉक। 250 6 महीने में हासिल हो सकता है। ये भसीन साहब का टारगेट नोट करिए। चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, जिस तरह से इसमें शॉर्ट कवरिंग है, मुझे लगता है अगर आज के हिसाब से सोचो तो 214 215 ये आज का टारगेट होगा, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है 240 का टारगेट अनफोल्ड होता है। तो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 192 और 192 का स्टॉप लॉस। आप क्या आशीष कोई ऑप्शंस में भी ट्रेड दिख रहा है इसमें? 206 आप देखिए 5% ऊपर स्टॉक। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि चार्ट अच्छा मतलब रिकवरी हो रही है और बहुत अच्छा डेटा भी ओपन इंटरेस्ट का इसमें ऐड हो रहा है। अगर से कॉल ऑप्शन लेनी है तो मेरे हिसाब से 220 की कॉल जो 4 रुपये पे उसको लेनी चाहिए। नीचे में आपको 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है ये कॉल ऑप्शन 8 से 9 रुपये तक का अपसाइड प्रीमियम दिखा सकती है। इनफैक्ट हेमंत मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रवनीत गिल एग्जैक्टली इनका बायो प्रोफाइल क्या है। 2002 से डॉयचे बैंक की कमान इनके हाथ में है, यानी कि इनके पास साइजेबल एक्सपीरियंस है भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री का। और ऑफ कोर्स वो एक विदेशी बैंक के साथ है तो वो एक्सपीरियंस भी लेकर आएंगे यस बैंक में, उसका एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और इनकी कंपटीशन में रजत मोंगा थे जो एक इनसाइड आदमी थे। अब बाजार मेरे ख्याल में इसीलिए और एक्सूबरेंस दिखा रहा है और भी चहक दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया होता हुआ दिखाई देगा, एक नई जान, नई ऊर्जा आएगी स्टॉक में। सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई देखिए 2 ही नामों की चर्चा थी। एक तो मोंगा साहब के नाम की कि उनको एलिवेट कर दिया जाएगा, और दूसरा अब रवनीत गिल साहब के नाम की। अगर मोंगा साहब को एलिवेट किया जाता तो ये होता कि जो सब कुछ है वो कारपेट में ही नीचे छुप जाने वाला है, चीज़ें सामने निकल कर आएंगी नहीं। तो ये एक अच्छी बात है
कि रवनीत गिल साहब को चुना गया और ये आज जब बोर्ड की तरफ से आउटकम आता हुआ नज़र आ रहा है। औपचारिक ऐलान, पहले केवल रूमर्स थे कि 2 नाम दिए गए हैं, लेकिन ये नाम अब सामने आ रहा है। समझने वाली बात ये है कि आरबीआई ने ये नाम तय किया या इनके बोर्ड ने ये नाम तय किया, इस पे मेरे को इसके अंदर वही था कि आरबीआई को अपना प्रेफरेंस देना था और फिर बोर्ड ने वो बात माननी थी, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। मुझे पता नहीं अब इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। राजेश अग्रवाल, कोई अपडेट है इसमें कि व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या ये 2 नाम तो भेजे गए होंगे कंपनी की ओर से और फाइनल डिसीजन आरबीआई का रहता है या फिर बोर्ड ने डिसाइड किया है, या दोनों? देखिए, उतनी क्लैरिटी मेरे को भी नहीं है पूरे प्रोसीड्यूर की, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो चल रही थी उसमें ऐसा लगता है कि बोर्ड ने 2 नाम सेलेक्ट किए, आरबीआई को दिए। आरबीआई ने उसमें जिसमें ज़्यादा वेटेज लगी उसे नियुक्त कर दिया। जो न्यूज़ फ्लो है उस हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है। चलिए, तो आरबीआई की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट का शायद लोग इंतज़ार करना चाहेंगे। लेकिन देखिए, ये नाम बढ़िया है और इस नाम पर मुझे नहीं लगता आरबीआई को भी आपत्ति होगी, तो अच्छा नाम है और इस नाम पर मेरे ख्याल में मार्केट भी देखिए खुश होगा। अब एक बार पूछते हैं भसीन साहब, आपको कुछ आइडिया है कि अब ये जो नाम है ये फाइनल है और आरबीआई की एक औपचारिकता वाली मोहर ही बस लगनी होगी? अच्छा, भसीन साहब शायद इस समय हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप याद करिए कल का दिन जब गाबा सर कह रहे थे, गाबा सर खरीद लीजिए खरीद लीजिए खरीद लीजिए, क्या भागा ये स्टॉक का। इस अनाउंसमेंट से पहले 199 से थोड़ा सा नीचे था ये स्टॉक, अनाउंसमेंट आते ही देखिए 200 के ऊपर निकला, 211 का भाव इस समय। ये बताइए कहाँ तक जा सकता है आपके लिहाज से? 188 में जो रो देखा आपने पहले, वो बहुत अच्छा सेटअप था, उसके हिसाब से मैंने कल बाय दिया था। मुझे इसका लगता है टारगेट कम से कम 230 नजर आता है, वहाँ तक जरूर जाना चाहिए। इस कैंपेन में जितनी आज बाइंग हो रही है उससे लगता है एक अपमूव तो कल मिलेगा ही मिलेगा, नेक्स्ट वीक भी मिलेगा। जो शॉर्ट थे सिस्टम में उनको तो कवर करने पड़ेंगे, एक और दूसरा लॉन्ग पोजीशंस भी बनेंगे। तो अब अच्छे दिन आ गए यस बैंक के, बिल्कुल, है ना? वही आप कहेंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक अब 9% देखते ही देखते क्या दौड़ रहा है। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ यस बैंक का स्टॉक का 8-8.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट टारगेट सर, ऑलमोस्ट जो 220 की कॉल दी थी 4 रुपए पे, इसका 8 रुपए का टारगेट दिया, वो अभी 7.60 हो चुके हैं। इसी पर रहते हैं। भसीन साहब, अब आगे की चाल कैसी हो सकती है ये बताइए यस बैंक के लिए? हेमंत जी, पूरा बाजार ही बहुत अच्छा लग रहा है और ये पता नहीं किस दुविधा में हम इतना सर्च कर रहे हैं। हमें तो बाजार बहुत अच्छा लग रहा है, ग्लोबल रैली है और येस बैंक में और सेटलमेंट हो गई, आईसीआईसीआई बैंक में जो एक और चार्जशीट हो गई, तो मुझे तो बहुत बुलिश हूँ। आईडीएफसी बैंक, येस बैंक दोनों खरीदिए, आपको यहाँ से बहुत अच्छा नफा होएगा इन दिस ईयर। सो बी बुलिश, ये टाइम है लेने का और सिलेक्टली येस बैंक कैन बी एन आउट परफॉर्मर। ओके, आउट परफॉर्म करेगा शेयर। आपने 250 का भी जिक्र किया था भसीन साहब, मुझे बताइए अगर आप इन नंबर्स को देख पाए हैं, क्योंकि ग्रॉस एनपीएस थोड़े से बढ़ गए हैं, 2.1% के आसपास ये आंकड़ा आया है। नेट एनपीए भी 1.18% पर आया है। बैंक ने ये भी कह दिया कि 2530 करोड़ का आईएनएफएस ग्रुप को एक्सपोजर, और ये साइजेबल एक्सपोजर आप मान सकते हैं। उस सब को नजरअंदाज कर इस समय बैंक के जो निवेशक है, ट्रेडर्स है, फोकस कर रहे हैं रवनीत गिल पर। लेकिन अगर वो चश्मा रवनीत गिल का हटाकर दूसरी तरफ रखे और नंबर्स को एनालाइज करने की कोशिश करें, क्या आप कहेंगे यहाँ से स्थिति अब बेहतर हो सकती है? उसमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एसेट क्वालिटी ठीक नहीं लग रही है इस समय। नहीं, बिल्कुल। देखो, अगर ये नहीं होता तो भाव क्यों आता नीचे? हमें पता है कुछ डाइवर्जेंस है और आईएलएफएस का ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब उसका कुछ ना कुछ प्रोविजनिंग कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक ने भी आपको दिखाया है, डीसीबी बैंक ने भी बताया है और अब यस बैंक भी कर रहा है। लेकिन जो अटकली हर्षिता सबसे ज्यादा थी कि बैंक वॉज हेडलेस, और वो एक अच्छा क्रेडिबल नाम आ गया। अगर मिस्टर मोंगा आते तो भी क्रेडिबल था, एटलीस्ट एक अटकली तो हटी है। So markets generally wait for are nervous on rumors, और जब एक एक्चुअल फैक्ट आ जाए तो जो शॉर्ट्स हैं they have got squeezed। हमें लगता है अभी भी यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यस बैंक कैन बी अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर। इनफैक्ट इट इज सर 27300 पर निफ्टी बैंक को लेकर आया है यस बैंक अकेले। वो कंट्रीब्यूशन का भी प्लेट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक है और बड़ी मूव किसी और में नहीं देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ यस बैंक में देखने को मिली। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। ये तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स हुए। देखिए 79 पॉइंट्स जोड़े हैं निफ्टी बैंक की इस मूव में, सिर्फ और सिर्फ यस बैंक में।
और उसके बाद SBI, एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ट्रेड्स हैं। तो पूरा जो खेल इस समय है निफ्टी बैंक का वो यस बैंक की वजह से ही है। और कुछ देर पहले जब वीरू हमें बता रहे थे कि उनका पोल कह रहा है कि 27,200 से 27,300 के बीच निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हो सकती है, तो उस समय देखकर सुनकर लग रहा था कि इतनी बड़ी रेंज है, 100 पॉइंट की रेंज। लेकिन देखिए अब 27,300 के करीब दरअसल बैंक निफ्टी पहुंच गया है। यही एक्सपायरी होगी तो बढ़िया। एक स्टॉक ने देखिए जो मूवमेंट दिखाया है वो गजब का है। इस मूवमेंट पर आप क्या कहेंगे निफ्टी बैंक के लिए? मेरे ख्याल से तो और 50 पॉइंट बढ़ सकता है, क्योंकि अब शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, क्योंकि काफी लोगों ने जो 27,300 की कॉल राइट की थी, अब उस पर कहीं ना कहीं एक दबाव बनेगा और वो शॉर्ट कवरिंग शायद 27,340 350 तक बैंक निफ्टी को ला सकती, क्योंकि अब इसके चलते आप देखेंगे दूसरे भी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, जैसे एक्सिस के अंदर में एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल रही है, HDFC बैंक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में शायद 50 पॉइंट और आपको यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। 50 पॉइंट की और तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब तो ICICI बैंक ने जो मूड बिगाड़ा था, देखिए यस बैंक ने वो मूड पूरा का पूरा सुधार दिया है। एक्सिस बैंक भी देखिए अब भागने लगा है, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक का पर भी कोई व्यू है गावा साहब? ज़रूर। एक्सिस बैंक, मुझे लगता है एक्सिस बैंक में जो ट्रेड है काफ़ी पॉजिटिव ही है, वीकनेस कहीं पर नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 650 आया आसपास है, वक्त दीजिएगा 680 भी जाएगा, तो बैंकिंग क्षेत्र में एक अप मूव मिल सकता है नेक्स्ट वीक। जी हाँ, और बैंक्स में अगर ICICI बैंक भी देखिए हेमंत, ये भी निचले लेवल से रिकवरी हो रहा है, तो ये जो तमाम निजी बैंक है उन्हीं की ओर से सबसे बड़ा मूव, सबसे बड़ा प्ले देखने को मिल रहा है। अच्छा, यस बैंक की प्रोविजनिंग के भी आंकड़े आते हुए, प्रोविजनिंग इनकी शायद कम हुई है, ये 550 करोड़ के आसपास आंकड़ा देखने को मिला है। तो कुछ और डिटेल्स आएंगे और ऑफ कोर्स कुछ ही देर में मैनेजमेंट की ओर से वो औपचारिक ऐलान भी होगा। ये फिलहाल एक्सचेंजेस को बता दिया गया है और मैनेजमेंट से हम बात भी करेंगे यहाँ से आगे के परफॉर्मेंस को लेकर। स्टॉक ऑफ द मोमेंट यस बैंक। और एक चीज मैं आपको याद दिला दूं जो हम लगातार आपको बता रहे थे, और स्पेसिफिकली मुझे याद है हेमंत ने इसका काफी जिक्र किया है कि खबर आने दीजिए और उसके बाद स्टॉक में मूव देखना, और ठीक वही हुआ हेमंत, क्योंकि मुझे याद है उससे पहले लोग काफी लोगों ने मौका आजमाने की कोशिश की है कि नेशनल लेवल्स पर होल्ड करके बैठे रहे और फिर वो स्टॉक धाए से गिर जाता था, और वो लोग जो सीधी सी आवाज देख रहे हैं वो तो आज मुनाफे में डेफिनेटली बिल्कुल। और ये नाम इसलिए भी देखिए इम्पोर्टेंट है, डॉइचे बैंक बड़ा बैंक है, फॉरेन बैंक है, और उनके CEO अगर छोड़कर यहाँ आ रहे हैं तो आप सोचिए फिर अब आगे के प्रोसेसेस किस तरह के होने वाले हैं यस बैंक में। ये एक बड़ी चीज़ है जिसको लोग पसंद करने वाले हैं। तो इसीलिए यस बैंक में अगर 10% की तेज़ी हो रही है तो वो बहुत ही बढ़िया तेजी है। और आशीष जी, आपका टारगेट जो है वो अचीव हो गया, बधाई हो। बिल्कुल 9.5-10 रुपए ये ऑप्शन प्रीमियम हो चुका है, जो हम 4 रुपए पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पर पे तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, और नहीं अगर से आपको कॉल लेनी तो आप 230 के अंदर स्ट्राइक प्राइस पे इसको शिफ्ट कर लेना चाहिए। चलिए 230 का भी कॉल लेकर आते हैं, वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो एक आइडिया हो जाएगा। ये 220 की कॉल जिसने भी ली, आप इस समय मुनाफा घर ले जाएं। 230 की कॉल डायरेक्टर साहब वो फायर कीजिए, नया ट्रेड उसी में देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है इसकी रेंज और खुलती दिखाई दे रही है, 5.5 पर ट्रेड कर रहा है जी। तो ये भी मुझे लगता है कि 5.5 की 10 होते हुए इसमें भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि इवेंचुअली यस बैंक की जो अपसाइड है वो कम से कम 235-240 तक आनी चाहिए, और क्योंकि अब आपका ये रिस्क फ्री ट्रेड हो जाता है। 220 की कॉल जिस तरह से डबल हुई तो 230 की कॉल ऑप्शन में आप इसको ट्रेड करते तो ये पूरा ट्रेड आपका रिस्क फ्री हो गया। बिल्कुल। और एक और मोहर लगाइए, 214 का जो टारगेट दिया था वो हासिल हुआ। हमारे एक्सपर्ट आपको राजेश सतपुते जी कह रहे थे कि उनका टारगेट पहला 214 का है और दूसरा टारगेट आपने लिखा था 240 का। तो ये बताइए अब स्टॉप लॉस कहाँ पर शिफ्ट किया जाए ताकि पूरी मलाई खाई जाए, 240 तक के लेवल्स जो आपके हैं वो हासिल हों, क्या स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे? देखिए हेमंत, 214 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, इसलिए मैंने एक स्विंग के हिसाब से आज के हिसाब से 214 बोला, लेकिन अगर 214 के ऊपर ही क्लोज हो रहा है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करेंगे, करीबन 207 का स्टॉप लॉस करेंगे और इसे होल्ड रखेंगे 240 के टारगेट साथ। इसमें एक छोटा एडिशन ये भी करूंगा कि आशीष ने जो 230 वाला जो कॉल बोला है 5.5 रुपये के आसपास, वो भी एक अच्छा विकल्प है। तो मैं भी एग्री करता हूँ कि वो 230 वाली कॉल है वो भी बाय करनी चाहिए।
सेफ्टी। 230 वाली कॉल पर एकदम मोहर लग रही है, उस पर एक अग्रेसिव तेजी की पोजीशन आप ले लीजिए, क्योंकि मोमेंटम तो ट्रेड का अब बढ़ता ही दिखाई देगा। एंड स्काई इज द लिमिट, जैसे भसीन साहब भी कह रहे थे 250 का तो उनका टारगेट है, वहां पर भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि यस बैंक 10% भाग चुका है, इसीलिए क्योंकि रवनीत गिल ये एमडी और सीईओ की कमान संभालने वाले हैं। राणा कपूर के बदले इनको नियुक्त किया गया है, ये रिप्लेसमेंट है। और साथ ही साथ वो स्टॉक इसी खबर पर भागा है। काफी दिनों से, काफी महीनों से इंतजार हो रहा था कि यस बैंक की कमान अब किसके हाथ में आएगी। एक बाहर का शख्स चुना गया है जिनको विदेशी बैंक संभालने का, चलाने का एक्सपीरियंस है, और रवनीत गिल है वो चेहरा जो डॉइचे बैंक में 2012 से जुड़े हुए थे और 1 मार्च को ये पद संभालने वाले हैं रवनीत गिल यस बैंक और एमडी और सीईओ के तौर पर। तो वो स्टॉक इस समय वही फैक्टर इन कर रहा है। नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स ठीक है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद बाजार को पसंद ना आए, लेकिन इस समय की जो बड़ी स्टोरी वो यही है कि यस बैंक की कमान अब रवनीत गिल के हाथ। और देखिए 240 का जो टारगेट है उसकी तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ भाग रहा है, तो शॉर्ट्स खूब है और आज से बढ़िया दिन हो नहीं सकता। देखिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और ये स्टॉक में तेजी। हमारे साथ इस समय देवेंद्र चौकसी साहब जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भाई स्वागत है, बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस नाम को, पसंद आया आपको? हेमंत, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक एक अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन थी वो तो अभी निकल चुकी है यहाँ से, तो डेफिनेटली आई थिंक इट शुड बी सीन एज अ पॉजिटिव। Second thing, Ranveer brings with him a good amount of corporate side experience. So I think that is going to be good for Yes Bank eventually. I think which probably would help them. I'm not too sure about I think the retail side of experience. I think who will build bridge in, but वो एक थोड़ा देखना रहेगा. But I think all in all put together, I think we should wish Ranveer good luck because I guess I think they require to bring their credible MD at the top for bringing this particular company back into the action. So I think all in all good move I would say so. एक अच्छा मूव। और साथ ही नंबर्स पर भी आपकी कोई टिप्पणी होगी देवेंद्र जी? हर्षदा, मैंने नंबर्स इतने डिटेल में देखे नहीं है, तो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग द कमेंट ऑन इट, बट आई थिंक एट अ लेटर डेट आई विल कम्युनिकेट। लेकिन आपको लगता है कि जो लोग इंतजार कर रहे थे इस इवेंट का, अब ये इवेंट आ चुका है, यहाँ पर अब कोई और रोड़ा नहीं है, ये शेयर खरीद कर रखेंगे तो पैसा बनेगा? क्योंकि मुझे याद है, आप याद करिए जब चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ था पिछले 2 बैंकों में, खासतौर पर आईसीआईसीआई बैंक में और एक्सिस बैंक में, उसके बाद जिन्होंने वो शेयर वहाँ पर ख़रीदा उनको अच्छे पैसे दरअसल बने। तो अब क्योंकि क्लैरिटी आ चुकी है, जिन्होंने अभी भी नहीं लिया वो ले सकते हैं इस स्टॉक को, बढ़िया रैली के लिए तैयार है। और आपका अगर कोई पर्सनल लेवल हो, लक्ष्य हो तो बताइए। डेफिनेटली आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि वैल्यूएशन की तरफ से देखें तो भी आई थिंक ये अभी डाउन साइड तो लिमिटेड हो चुका है स्टॉक के अंदर। ओनली ओवरहैंगिंग थिंग वुड बी आईएलएफएस एक्सपोजर। आईएलएफएस एक्सपोजर का कोई भी जगह पे नेगेटिव इंप्लीकेशन आता है तो थोड़ा बहुत गति में रुकावट लगती है। 2530 करोड़ का एक्सपोजर है, ये डिस्क्लोज कर दिया कंपनी ने आज इस प्रेस रिलीज में। करेक्ट। सो 25 और 30-40 करोड़ का जो एक्सपोजर है, आई थिंक उसके अंदर कोई भी जगह पे तकलीफ है तो आई थिंक रुकावट आ सकती है। अदरवाइज आई थिंक दिस शुड बी सीन एज अ पॉजिटिव थिंग फॉर दिस।